रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख है। फरवरी की 28 2025 है। आज शाम को रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा। अगर रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ जाता है और फिर ये हम समझते हैं कि हमारा रोजा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर टिका हुआ है। रोजा किस लिए रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, इस बात का दिल में पहले पुख्ता यकीन होना चाहिए कि रमजान रहमान का महीना है और हम रमजान का ये रोजा फकत अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए रख रहे हैं। नीयत का दुरुस्त होना सबसे पहला अमल है कि रोजा मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं रख रहा, किसी और वजह से नहीं रख रहा। मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं ताकि मेरा रब ने ये मुझ पर फर्ज किया है और मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सहरी जब होती है सुबह को, अक्सर लोग इंतजार करते रहते हैं कि अभी अजान होगी, फिर उस वक्त खाना पीना छोड़ेंगे। बाज़ औक़ात अजान 1-2 मिनट लेट हो जाती है, बाज़ औक़ात कहीं लाइट ना हो। कुछ ये समझते हैं कि जब तक अजान हो रही है तब तक बंद भी टाइम पे करते हैं और जब नमाज फजर का टाइम होता है तो जाके सो जाते हैं। सहरी खत्म होने के बाद नमाज के 15 मिनट ऐसे लगते हैं जैसे आफत आ गई बहुत बड़ी, क्योंकि दिल और रूह जो है वो साथ नहीं दे रहे, नीयत दुरुस्त नहीं है ना। जो बंदा रोजा रखता हो फिर नमाज फजर जमात से कसदन छोड़ देता हो, वो गुनहगार है। सहरी भी कर रहा है, मस्जिद भी करीब है, करीब नहीं तो आसपास जमात का इंतजाम है, उसके बावजूद फिर वो नमाज नहीं पढ़ रहा फजर की, जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है। क्योंकि रमजानुल मुबारक के साथ कुरान और नमाज का मजबूत रिश्ता है। जो रोजेदार होगा वो नमाजी भी होगा और कुरान पढ़ने वाला भी। अब रोजा रख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे जनाब। वो एक चुटकुला है, मैं शायद 5-10 साल पहले एक किताब में पढ़ा था। तो एक साहब अच्छे खासे मुसलमान रईस आदमी, तो वो सुबह को ऑफिस गए तो उन्होंने 3-4 बजे अपनी बेगम को फोन किया कि आज इफ्तारी में क्या क्या बना रही हो। तो उसने कहा साहब आपने तो रोजा ही नहीं रखा, इफ्तारी किस चीज की। फरमाया तो एड्डा वड्डा काफर समझ लिया, रोजा भी ना खोली, हुण इफ्तारी भी ना करिए असी। मतलब हमने रमजान को कुछ लोग खेल बनाना चाहते हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जब रमजान आता था उसकी तैयारी में, उसके इस्तकबाल में रोजे रखने शुरू कर देते थे। रमजान के इस्तकबाल में कुरान पाक की तिलावत बढ़ाते थे, इस्तकबाल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा नवाफिल की तादाद बढ़ा देते थे।
अब यहां रमजान का रोजा रख के जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ रमजान के सवाब नहीं गिनवाए जा रहा हूं, आज ये बातें की जा रही हैं कि भी रमजान में हम लोग खराबियां क्या क्या पैदा कर रहे हैं। फिर अगर नमाज पढ़ने जा भी रहे हैं जो लोग, उनमें कई ऐसे जो चुगलियां करते ही जा रहे हैं, चुगलियां करते ही वापस आ रहे हैं। मस्जिद में भी सलाम फेर के दाएं बाएं इस तरह देखते हैं जैसे नमाज का रजिस्टर अल्लाह ने इन्हीं के हाथ में पकड़ा दिया, भी कौन कौन नमाज में आया, कौन कौन नमाज में नहीं आया। अरे बदबख्तो, तुम्हारी अपनी हो रही, पता नहीं हो रही। सलाम फेर के कहीं तो ऐसे देखते हैं पीछे तक कि मोहल्ले में कौन कौन आया, भी तेरी पता नहीं अपनी हो रही कि नहीं, तू दूसरों की फिक्र में लगा हुआ है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम थोड़ी है। जो नमाज के लिए आ रहा है चुगलियां करेगा, नमाज के लिए आ रहा है दूसरों को ताने मारेगा, दूसरों को परेशान करेगा, तब भी तो रोजा उसका जाता रहा। क्योंकि नमाज का सिर्फ रोजा भूखे रहने का नाम थोड़ी है। रोजा तो अपनी जुबान को बुराइयों से रोकने का नाम है, रोजा अपनी आंखों को बुराई से रोकने का नाम है, रोजा अपने हाथ को जुल्म से रोकने का नाम है। रोजा सिर्फ खाली पेट रखने का नाम थोड़ी है रोजा। और उनसे बड़े भी नमाजी हैं माशाल्लाह। कई हमारे शहर में एक थे, पता नहीं आजकल वो ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। 3 दिन का कुरान पाक खत्म हो रहा है, हाफिज रेल बुला के रखे हैं। सुभान अल्लाह। जिद्दां इन्होंने एमरजेंसी है, इन्होंने जाना कहीं और है। फिर अब उसमें क्या है, हाफिज साहब कुरान सुना रहे, पीछे 5-10 बंदे, 2-4 बुढ़े, 2-4 शौकीन जो मुखलिस लोग भी होते हैं, वो सुन रहे, और बाकी जनता बाहर कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई बीड़ियां पी रहा है। और इधर जब हाफिज साहब ने 1 घंटे बाद कहा अल्लाहू अकबर, तो गधों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं रुकू में जाने के लिए। अरे बदबख्तो, अल्लाह से डर ही नहीं लगता तुम्हें? इतना मजाक नमाज़े तरावी का। ना करवाने वालों को खुदा का खौफ है, ना ये बदतमीजियां करने वालों को खुदा का खौफ आ रहा है कि तुम अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे। अरे तुम अपने घर में अगर तुम्हारे बाहर से आके कोई जरा सी बदतमीजी करे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तुम खुदा के घर में खुदा की गई इबादत के अंदर बदतमीजियां करते हो, उसके अंदर गुंडागर्दी करना चाहते हो। अंदाजा लगाओ कि ये कितना बड़ा गुनाह है। ये उन लोगों से भी बड़ा गुनाह है जो बदनमाजी है, मस्जिद तक नहीं आते। ये उससे भी बड़ा गुनाह है जो लोग नमाज का खेल बना रहे हैं, तमाशा बना लिया तरावी की नमाज का। कहां जाना है भाई? जाना कहां है? 3 दिन बाद कुरान खत्म करके कहां जाना है? 15 दिन बाद, 11 दिन बाद, 14 दिन बाद खत्म करके कहां जाना है? मुतवल्ली साहब, प्रधान जी, सदर साहब, ये जो 15 दिन बाद, 14 दिन बाद ये आवारागर्दियां करते फिरेंगे पूरे मोहल्ले वाले अगले 15 रोजों तक, इसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कभी जाके कि कुरान पाक कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी नहीं। और ऐसे भी हाफिज ले आए हैं उठा उठा के, जो सारा साल दाढ़ी मुंडवाते हैं, सारा साल सिगरेटें पी रहे हैं, और जब रमजान आया तो कुल्ली करके थोड़ी सी दाढ़ी रख के आगे जनाब मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए। खेल बनाया मस्जिदों का। तमाशबीनी नहीं करना चाहते रमजान मुबारक में। अरे रमजान अल्लाह ने इसलिए फर्ज किया हम पर कि ये सारा साल जो 11 महीने बिगड़ जाते हैं ये सुधर जाएं, इनकी आदतें अच्छी हो जाएं, या कोई बंदों वाले रंग ढंग में आ जाएं, या अपने रब के दोस्त बन जाएं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले हो जाएं। ये रमजानुल मुबारक में ही बदमाशियां शुरू कर दी। एक साहब का फोन आया हमें कि जो फलां तारीख को अफ्तार दावत करनी है, आप तैयार हैं? अल्लाह अकबर, रोजे अभी आए नहीं, अफ्तारियों की दावत की तैयारी पहले चल रही। कौन सी अफ्तारी की दावत? जिसमें तरावियां छूट जाएं?